आज विजयादशमी है, जिसको हम दशहरा के नाम से भी जानते हैं। और आज रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ तीनों का वध भी किया जाता है। ये इस बात के प्रतीक हैं कि जो बुराई है, अधर्म है, जो राष्ट्र को दूषित करता है, खत्म करता है, ऐसे आतंकवाद को समाप्त करना अर्थात जलाना ही मनुष्य का धर्म है। इसीलिए सब बुराई खत्म हो, सब अज्ञान खत्म हो, सब अन्याय खत्म हो, सब अत्याचार खत्म हो। इसलिए प्रतीकात्मक रूप से हम रावण को और कुंभकर्ण और मेघनाथ को पुतले बना करके इस दशहरा पर जलाते हैं, जिससे समाज को एक संदेश जाता है कि आतंकवाद कहीं का भी अच्छा नहीं होता, अलगाववाद कहीं का भी अच्छा नहीं होता, उग्रवाद कहीं का भी अच्छा नहीं होता। तो इसमें विशेष मंत्र हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये जो विधि बनाई है हमारे लिए, आर्य पर पद्धति, इसके अंतर्गत ये हैं। आइए इनका पाठ करते हैं और मंत्रों की आहुति लगाते हैं। 10 ही मंत्र उन्होंने लिखे हैं यहाँ पर विजयादशमी के। ओम संशितम इदं ब्रह्म संशितम वीर्यं बलम संशितम छत्रमजरमस्तु जिष्णुर्येषामस्मि पुरोहित स्वाहा। इस मंत्र के भीतर कहा गया है कि ब्राह्मण हमारा कैसा हो, क्योंकि ब्राह्मणों से ही क्षत्रिय मार्गदर्शित होते हैं, अर्थात ब्राह्मणों के द्वारा ही क्षत्रिय अपने हथियारों को उठाते हैं। और आज का दिन जो है वो हथियारों को पेना करने का दिन है, अर्थात जब वो युद्ध क्षेत्र में, अभी श्रावण मास में क्या था, हथियारों को जंग लग गई वर्षा के कारण, और कोई युद्ध क्षेत्र पर जा भी नहीं सकता था। धर्म अधर्म के युद्ध इन्हीं दिनों के लिए चुने गए थे कि यहाँ पर धार्मिक लोग और अधार्मिक लोग दोनों एक जगह पर मिलेंगे, जिसमें धर्म की विजय होगी और अधर्म का नाश होगा, पराजय होगी। तो इस प्रकार से ब्राह्मण उनको ये मार्गदर्शन करता था। ब्राह्मण किस आधार पर करता था? वेद के आधार पर करता था। वेद में ये विद्या लिखी हुई है कि हमारे हाथ में एक में शास्त्र हो तो दूसरे में हमारे में शस्त्र भी हो, क्योंकि शास्त्र की रक्षा तब तक नहीं हो सकती जब तक हमारे हाथ में हथियार नहीं होंगे। नहीं, वो लोग हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे और हमारे पास हथियार होंगे नहीं, तो फिर क्या होगा? हम चुपचाप बैठ जाएंगे और हमारे वेदों को, संस्कृति को ले जाएंगे। और यही काल आया था, मध्यकाल, जिसमें हमारे पास से सभी, हमारे जितने भी वेद संस्कृति थी, वो सारी की सारी हमसे लूट करके वो ले गए। वो तो धन्य हो महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने जर्मन से मंगा करके और वेदों को हमें पुनः दिखाया कि देखो वेदों में ये असली ज्ञान है, सत्य ज्ञान है। तो आज ये विजयादशमी के दिन हम सभी लोग शूरवीरता से भरें, पराक्रम से भरें और अपने आप को क्षत्रिय बनाने का प्रयास करें। बहुत आवश्यकता है क्षत्रिय बल की। जहां ब्राह्मण की आवश्यकता वहीं क्षत्रिय बल की भी आवश्यकता, क्योंकि ब्राह्मण का कर्म होता है ज्ञान देना, क्षत्रिय का कर्म होता है रक्षा करना। और जब तक रक्षा नहीं करेंगे तब तक ज्ञानी लोगों को भी उठा ले जाएंगे। आप देख रहे होंगे संत महात्मा कितनी जगह पर मारे जाते हैं, बेचारे, उनका कोई दोष नहीं है फिर भी मार रहे हैं। एक गुरुकुल के एक थे सन्यासी, बहुत दूर की बात है ये हमारी तरफ ब्रज क्षेत्र में, उस पर सोते हुए आक्रमण कर दिया। उसकी क्या गलती थी? लेकिन ये ऐसी ऐसी अनारी शक्तियां, ये ऐसी ऐसी आतंकवादी शक्तियां चारों ओर घूम रही हैं। तो हमारे संत, संस्कृति ये तभी सुरक्षित होंगे जबकि हमारे हाथ में शस्त्र होंगे। हमारी सभी देवियों के माताओं के हाथों में शस्त्र लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? एक हाथ में शस्त्र, शास्त्र की पुस्तक है, वेदादि ग्रंथ है, तो दूसरे हाथ में शस्त्र है। इसीलिए कि जब हम शस्त्र हाथ में उठा लेंगे तो हमारी शक्ति को देख करके लोग पराजय हो जाएंगे स्वयं ही। इसीलिए इस मंत्र में कहा गया है, देखो उन्होंने चुने कितने सुंदर सुंदर मंत्र हैं और वेदों के मंत्र लिए हैं यहाँ पर। इस मंत्र में कहा गया है, हर ब्राह्मण हो कृत संकल्प, चले विमल वेद अनुकल्प, राष्ट्र पुरोहित उत्तम वन कर, ब्राह्मण शक्ति जगाए जग कर, छात्र शक्ति बल भुजा उठाए, बलि बहादुर सैन्य बनाए, अस्त्र शस्त्र से सजा दे तन को, स्वाभिमान से भरा दे मन को, कभी क्षीण ना होने देवे, शक्ति भक्ति से सुशोभित होवे, रक्षा करे सबल कर राष्ट्र, जय हो शक्ति सुक्षत्र सुशास्त्र, हर ब्राह्मण हो कृत संकल्प, चले विमल वेद अनुकल्प। ब्राह्मण संकल्प ले कि मैं छात्र शक्ति को जगा करके रखूंगा। अब आगे का मंत्र क्या कहता है, देखो, मेरा राष्ट्र कैसा हो। ओम सममेषां राष्ट्रं स्याम समोजो वीर्यं बलं, वृश्चामि शत्रूणां बाहुननेन हविषामहं स्वाहा। मेरा राष्ट्र बने संपन्न, इस हेतु मैं करूं प्रयत्न। देखो अपने आप से कह रहे हैं, इस हेतु से मैं प्रयत्न करूं। प्रत्येक व्यक्ति ये सोचे कि मेरा राष्ट्र संपन्न हो, समृद्ध हो।
ओज तेज बल वीर्य बढ़ाऊं, शौर्य पराक्रम बल बहुलाऊं, क्षत्रिय योद्धा वीर बनाऊं, शत्रु सुपुड़ा साफ कराऊं, अपना ब्राह्मण धर्म निभाऊं, विमल वेद पर चलता जाऊं, गूंजे जय मम राष्ट्र महान, सफल कामना कर भगवान। एक ब्राह्मण देवता की ऐसी प्रार्थना हृदय से निकलनी चाहिए कि मैं क्षत्रियों को उठाऊं, जागृत करूं अपने प्रवचनों के माध्यम से। हमारे देश में ऐसे ऐसे ओजस्वी तेजस्वी विद्वान हुए हैं, ब्राह्मण हुए हैं। परशुराम कौन थे, महर्षि वशिष्ठ कौन थे, है ना, विश्वामित्र कौन थे, ये गुरु संदीपनी कौन थे। इन्होंने ही तो राम और कृष्ण को तैयार किया। किसने तैयार किया बताइए। ओम नीचै पद्यन्तामधरे भवन्तु येन सूर्यं भगवानं प्रतन्यान्, क्षिणामि ब्रह्मणा मित्रानुन्यामि स्वानहं स्वाहा। फिर कहा गया, जुग शत्रु धनिकों बनिकों, ज्ञानियों पे करते सैन्य प्रहार, जान रहा मैं सर्वज्ञता से, अधोगति दे करूं संगार, रहता हूं मैं साथ धर्म के, देकर उनको भी तो जान, लेकर मेरा सर्व सहारा, पाए विजय करें उत्थान। परमात्मा स्वयं अपनी वाणी में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैं उन्हीं की सहायता करता हूं, उन्हीं की सेना के साथ होता हूं जो धर्म का साथ देते हैं। इसीलिए कृष्ण की विजय हुई। कौरवों की कितनी बड़ी सेना थी, लेकिन सारी की सारी परास्त हो गई। क्यों? क्योंकि वो अधर्म का साथ दे रहे थे और श्री कृष्ण धर्म का साथ दे रहे थे। फिर आगे कितना सुंदर कहा है, कैसे कैसे हमारे हथियार हैं हमारे पास। ओम तीक्ष्णीयांस परशोरंगे तीक्ष्णतरावत, इंद्रस्य वज्रातीक्ष्णीयांसो येषामस्मि पुरोहित स्वाहा। ओम येषामहमायुधासं स्यामेषां राष्ट्रं सुवीरं वर्धयामि, येषां छत्रमजरमस्तु जिष्णवेषां चित्तं विश्वेवन्तु देवा स्वाहा। इन दो मंत्रों का मैंने एक साथ अर्थ कर दिया है। इसमें कहा गया है कि मैं किस राष्ट्र का पुरोहित हूँ, उसी राष्ट्र का हूं मैं पुरोहित, जो चलता हो मुझे समर्पित। मुझे समर्पित होकर के चलता है, स्वयं परमेश्वर कह रहे हैं। अस्त्र शस्त्र देता उन्हें ऐसे, काटे शीश शत्रु के धड़ से, परशु से भी तीक्ष्ण बाण, अग्नि से दाहक बहु हथियार, इंद्र के वज्र से भी संगारक, ढेरों एक साथ दे मार। परमात्मा कह रहे हैं मैं उसी राष्ट्र का पुरोहित हूं जो मेरी बात को सुन रहा है कि शत्रु का एक भी कण भी हमको नहीं चाहिए। और कैसे कैसे हथियार नाम दिए गए हैं। परशु हो, परशुराम जो कहलाए थे वो परशु हथियार था उनके पास, फरसा जिसको बोलते हैं वो था, इसीलिए कहलाए थे। अब देखो तीक्ष्ण बाण, बाण का भी नाम आ गया। अग्नि गोला, बारूद गोले होते हैं ना, ये भी नाम आ गए। ये सब वेद से निकले हैं। और वज्र, इंद्र का वज्र कहा जाता है, ये भी यहीं से निकला है। ढेरों, इसमें ऐसी शक्ति हो ढेरों एक साथ मार दें। और श्री कृष्ण के पास तो खुद ही सुदर्शन चक्र था। शीशपाल का वध किससे किया? सुदर्शन चक्र से। कहा कि देख तेरी 99 गाली तो मैं माफ कर दूंगा। वो गाली दे रहा था शिशपाल। उसने कहा मैं अगर जैसे ही 100 भी गाली पाएगा, सहन करने की भी शक्ति होती है आदमी की, 99 कर लूंगा। क्योंकि वो धर्मराज थे और उनको पता था कि मेरा धर्म है, देने दो, मुझ पर कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन जब आदमी अति कर दे, अति कर दे, तब तो उसको साफ करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने फिर फटाफट उसका सिर धड़ से, किससे किया? सुदर्शन चक्र से। तो ये सब वेदों से निकले हैं। और भगवान कृष्ण, भगवान राम वैदिक थे, इसीलिए उनको ये ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने कर्म किया। और वैसे वैसे उनको गुरुजन मिले। आज तो गुरुजन भी नहीं है बच्चे को खड़ा करने वाले ऐसे, कि जो तेज और बल को खड़ा करें। फिर कहा इसमें, सभी देवता मेरे भक्त तब, उनका करता हूँ उत्साह, कर दहाड़ एक साथ जकारे, मेरी पूरी होती चाह, कभी क्षीण ना होने देता, धार्मिक वीरों का उत्साह, सदा विजयी भव आशीषों से, करता आनंद शीतल छा, करता आनंद शीतल छा। जो मेरे बच्चे शास्त्रों की बात मान करके शस्त्रों को उठा लेते हैं, और ऐसे ऐसे शस्त्र जिनके पास में होते हैं, जो शस्त्रों से सुसज्जित होते हैं। भगवान राम के गले में क्या था? कंधे पर धनुष बाण था। इसीलिए तो वन में गए और राक्षसों को संगारते रहे। ऐसे ही भगवान कृष्ण के पास भी था, उसी से वो संगारते रहे। तो यही बात हमको शिक्षा दी रही है। तुम एक डंडा भी नहीं रखने तैयार होते हो घरों में,
पहले लोग डंडा रखते थे चारपाई के नीचे, हाँ, और अब तो हम यही डर जाए कहीं वो डंडा हमारे ऊपर ही ना मार दे क्योंकि हमारे आत्मविश्वास मर गया। आत्मविश्वास का ही सारा खेल है। हमारी बूढ़ी दादी चौड़े में सो जाती थी और खूब सुनती थी, रोज डकैती होती है गांव में, खूब चोरी होती है, लेकिन उन्हें कोई डर नहीं लगता था कोई मुझे मार जाएगा, कोई डर नहीं लगता था उनको, और वो मरी ही नहीं ऐसे कभी भी। इतनी चोरी हुई, इतनी डकैती हुई, पर कभी उनके ऊपर कोई किसी ने पड़ा, लेकिन उनको निर्भय थी वो कहती मेरा क्या कर लेगा, मेरे शरीर को मार देगा, मेरी आत्मा को थोड़ी मार देगा, आत्मा तो मर ही नहीं सकती, वो अजर मरे। फिर आगे मंत्र में कितना सुंदर कहा है देखो, अब फिर प्रार्थना की जा रही है भगवान से। ओम उग्र संताम मगमन जाबाजनाम युद्ध वीराणाम जयतामेतु घोष पृथक घोषा उलुलय केतुमंतो धीरताम देवा इंद्र ज्येष्ठा मरुतो यंतु सेनया स्वाहा। हे मगवन धनुवन हे स्वामी करो कृपा हे अंतर्यामी, उत्साहित हो हमारे वीर ले कृपाण हाथ शमशीर, करें धर्म हित जब टंकार गूंजे गगन हो जय जयकार, फहराए ध्वज ओम विजय का घोष खिले जो सूर्य उषा का, इंद्र शरण हो मरुत चले जो आप शरण निज सैन्य विजय हो। एक ओम के झंडे को लेकर के, एक ओम के झंडे के नीचे सारे धर्म के पथ पर, धर्म के रास्ते पर चलते हुए और मुझे पुकारते रहे कि वास्तव में जो भी काम कर रहे हैं हम ईश्वर की शक्ति से कर रहे हैं। अगर वो शक्ति ना दे तो पहले तो अपने श्रेय से पहले तो ईश्वर को श्रेय दे लें, हम ईश्वर को सामने रख लें, उसको नमन कर लें कि हे प्रभु मेरे ऊपर दया करना, कृपा करना, मैं इस कार्य में जा रहा हूँ, मेरी सहायता करना। कृष्ण भगवान भी जब चलते होंगे तो ईश्वर को ही पुकारते होंगे, है ना। राम भगवान भी जब चलते होंगे तो ईश्वर को ही पुकारते। एक डॉक्टर भी जब चिकित्सा करता है तो पहले ईश्वर को, जबकि काम सारे वो कर रहा है लेकिन ईश्वर को ही पहले सन्निधि में लाता है वो, क्योंकि बिना उसकी शक्ति से, बिना उसके ज्ञान से हम कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आगे देखो कितना सुंदर कहा है। ओम प्रेता जयता नर उग्र संत भाव तीक्ष्णे शवो बलधन मनोहतोग्रायुधा बलानुग्रभाव स्वाहा। वेद क्या आदेश कर रहा है, इसमें कहा है वेद का ये आदेश है सबको धर्म की रक्षा सदा करो, हो तिनका भी यदि अधर्म का उसे उड़ा दो सफा करो, वीर बनो बलवान बनो अपनी ताकत को पहचानो, अस्त्र शस्त्र से सज धज करके शत्रु सैन्य चर संधानो, नहीं रुको तुम नहीं झुको तुम आगे बढ़ चढ़ वार करो, होशावक सिंहिनी सबल तुम टूट पड़ो व प्रहार करो, अधर्म न जिंदा रहने पाए भून दो कुत्तों स्यारों को, कसम तुम्हें है भारत माँ की छोड़ना नहीं अधुमारों को, छोड़ना नहीं अधुमारों को। ऐसे कह करके देखो वेद ने ऐसा आदेश दिया कि धार्मिक लोगों को ऐसे उकसाओ, जहां जहां तुमको अधर्म होता है दिखाई दे रहा है, जहां जहां अन्याय अत्याचार दिखाई दे रहा है वहां पर उसको पूरी तरीके से साफ करो, क्योंकि एक तिनका भी अधर्म का रह जाएगा तो वो भी तुमको सूल बन करके चुभेगा और फिर वो एक अधर्म फिर से खड़ा हो जाएगा। इसलिए कोई भी धर्म कहीं, इसीलिए तो भगवान राम ने क्या कहा, निशिचरहीन करो महा, उन्होंने कहा कि मैं एक एक राक्षस को बीन बीन करके इस संसार से, धरती से गायब कर दूंगा, और ऐसा ही उन्होंने किया भी धरती से। बताओ रावण तो इतना शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली जो कोई आज तक हुआ नहीं। कहते सोने की लंका थी उसकी, श्रीलंका थी उसकी। अब वो श्रीलंका कह रहे हैं लेकिन सोने की लंका तो थी, लेकिन श्री तब तक नहीं लगती किसी नाम के आगे जब तक वो धर्म का काम नहीं करे, जब तक वो धार्मिक नहीं हो। रावण सारे काम अच्छे थे उसके, लेकिन एक अहंकार उसको ले गया। कहते हैं ना रावण को किसने मारा, किसने मारा बताओ रावण को, किसी ने नहीं मारा, उसकी मैंने मारा, मैंने, मैं, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझे कोई मार ही नहीं सकता। इस भ्रम में जीता रहा वो कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। इसमें ऑडियो में जा रहा है। ओम अवसृष्टा परापत सर्वे ब्रह्म संस्थिते जया मित्रान् प्रपद्य स्वजय ये सांवरम ब्रह्मामि शामोच कश्चन स्वाहा। और वेद ही हमको आदेश कर रहा है, वेद का ये आदेश है सबको अधर्म कभी ना सहन करो,
चुन चुन मारो सारे शत्रु, लाशें गिन गिन दफन करो। दिया तुम्हें है ज्ञान धर्म की, रक्षा इससे किया करो। चमका कर हथियार प्रपहने, बाहुबली हो जिया करो। सुनो प्रेरणा मेरी अंतः, एक भी शत्रु न बचने पाए। चाहे जान भले ही जाए, पर अधर्म ना रहने पाए। मारो काटो भूनो फूको, टूट पड़ो गद्दारों पर। मैं हूँ साथ तुम्हारे बच्चों, चलो सुलगते अंगारों पर। जिन वीरों ने देश धर्म हित अपने प्राण गवाए हैं, उनके ही चरणों पर मैंने आकर फूल चढ़ाए हैं। तुम तो अजर अमर हो आत्मा, अपने आप को पहचानो। हो जाओ तैयार है वीरो, मिल शत्रु को संधानो, मिल शत्रु को संधानो। आज भी ऐसे राष्ट्रभक्त लोग हैं जिनको न तन की चिंता, न मन की चिंता, न धन की चिंता, न जन की चिंता, लेकिन लग पड़े हैं, कूद पड़े हैं वो पूरी तरीके से कि किसी भी तरीके से एक अधर्म का तिनका भी हमें कहीं नजर आना नहीं चाहिए। ऐसे ही लोगों के ऊपर फिर ये धरती टिकी रहती है। ओम ये बाहवो या ईशवोधन मनाम वीर्याणि च, असीन परशुनायुधम चित्ताकूतम च युद्धृति, सर्वं तदर्मुदे त्वं मित्रेभ्यो दृशे क्रुदानां च प्रदर्शय स्वाहा। फिर हमें यहाँ आदेश आदेश दिया गया है, हे वीरो हे शत्रु संहारक, अरिदल को पौरुष दिखलाओ। जिससे हो भयभीत व निर्बल, भुजबल अस्त्र शस्त्र दिखलाओ। तीर परशु तलवार व आयुध, और निजी ताकत बतलाओ। हृदय के संकल्प आत्मबल, द्वारा उनको खूब डराओ। मैं हूँ संग तुम्हारे बच्चों, करो विजय श्री यश बहु पाओ। विमल वेद आज्ञा पर चलकर, अपनी संस्कृति धर्म बचाओ। इसीलिए आज शस्त्रों का पूजन हो रहा है, इसीलिए आज शस्त्रों का पूजन जगह जगह कई संगठन वाले शस्त्र पूजन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं, ये भी तो आज का दिन इसी तरीके से ये बता रहा है कि ये शस्त्र तुम्हारी रक्षक हैं, ये तुम्हारे संरक्षक हैं, इसलिए इनको रखो। पूजन का मतलब क्या है? उनसे लाभ लो, उनका सेवन करो, क्योंकि तुम्हारी जरूरत है ये आज की। इसीलिए ओम उत्तिष्ठत् सम्नय्यद्वं मित्रा देवजना यूयं संदृष्टा गुप्ता वा सन्तु यनो मित्रा नर्वदे स्वाहा। अंतिम मंत्र इसमें कहा गया है, हे मित्रों और देव जनों तुम उठो सदा तैयार रहो। पता नहीं कब कर दे आक्रमण, निज सेना होशियार रखो। पहले से ही तुम तैयार रहो, उसी वक्त तुम करोगे तो मारे जाओगे, कुछ ना कुछ भूल हो जाएगी तुमसे। लेकिन पहले से तुम मीटिंग कर करके पहले तुम तैयार हो जाओ कि हमें शत्रु का सफाया कैसे करना है। पता नहीं कब कर दे आक्रमण, निज सेना होशियार रखो। सख्त सुरक्षा बंदोबस्त कर, सजग और सावधान करो। मित्रों को ले साथ युद्ध में, कूटनीति से वार करो। कृष्ण के पास राजनीति के साथ साथ कूटनीति भी थी, तभी तो वो युद्ध जीत पाए, अर्थात युद्ध नहीं जीत पाते वो, ऐसा होता तो अन्यथा वो युद्ध नहीं जीत पाते। तो कहा कि कूटनीति को भी रखो, आप कूटनीति से वार करिए। जब कर्ण का पहिया धस जाता है उसमें क्या कहते हैं कीचड़ में, तो वो क्या करता है, जब वो कहता है कि तुम मेरे ऊपर वार मत करना, मैं तो निहत्ता हूं, तो कृष्ण कहते हैं तुझे अब याद आ रही है, जब दुशासन खींच रहा था द्रौपदी के केसों को, तब तुझे याद नहीं आई धर्म की? अब तू धर्म की दुआई दे रहा है, तू अभिमन्यु को तुम सारे लोग इकट्ठे होकर के घेरने लगे, तब तुम्हें धर्म याद नहीं आया, अब तुम्हें धर्म याद आ रहा है। तब ये इसको कहते हैं कूटनीति। यहां पर वही की वही उसी के वार से उसको कूट दिया, इसको कहते हैं कूटनीति। हे मित्रों तुम देव जनों तुम उठो सदा तैयार रहो। पता नहीं कब कर दे आक्रमण, निज सेना होशियार रखो। सख्त सुरक्षा बंदोबस्त कर,
सजग और सावधान करो, मित्रों को ले साथ युद्ध में कूटनीति से वार करो। मेरी है ये आज्ञा तुमको, कांधे पर हथियार रखो। बताओ, ईश्वर की ये आज्ञा है, कंधे पर हथियार रखो, जीतना है ये धर्म युद्ध, अधर्म शत्रु संहार करो, अधर्म शत्रु संहार करो। तो इस प्रकार से ये विजयादशमी के 10 मंत्र हैं। वास्तव में मुझे तो पढ़ते पढ़ते जोश आ गया। अब जिस किसी को भी मैं सुनाती हूँ कहीं भी प्रवचनों में, उनको पहले जोश आ जाता है, लेकिन ये जोश ठंडा हो जाता है घर तक पहुंचते पहुंचते। ये जोश ठंडा नहीं होना चाहिए। ये व्यक्ति को अपने सोचना चाहिए कि मेरे पास अगर ज्ञान की शक्ति है, मैं ज्ञान की शक्ति से लोगों को ब्राह्मण बनकर के उठाऊंगा, जगाऊंगा। और अगर मेरे पास छात्र धर्म की शक्ति है, रक्षा करने की शक्ति है, तो मैं रक्षा के द्वारा मैं कुछ काम आऊंगा, सैनिक बनूंगा, मैं स्वयं का सैनिक बनूंगा। स्वयं सैनिक बनने की आज बहुत जरूरत है। जहां स्वयं सेवक बनने की जरूरत है, वहां स्वयं सैनिक बनने की भी बहुत जरूरत है। सेना पर अगर हम स्वयं सैनिक हो जाएं तो सेना पर इतने वीर जवानों को लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए और आगे कहा गया कि इसी प्रकार से वैश्य की जरूरत है। जब युद्ध चल रहा होगा तो उनके भोजन की कौन करेगा पूर्ति? वैश्य ही तो करेगा। वैश्य मतलब जिसके पास धन है, दौलत है, जो व्यापार कर रहा है, तो उसकी जरूरत पड़ती है। चारों वर्णों की हर जगह जरूरत पड़ रही है। किसी भी क्षेत्र की सफलता के पीछे चारों वर्ण हैं। और शूद्र भाई सेवा कौन करेगा? उनके साथ साथ कौन चलेगा पीछे पीछे सेना में? उनकी जरूरतों को पूरी कौन करेगा? धन को व्यापारियों से लेकर के कौन पहुंचेगा वहां पर? कौन सेवा करेगा? इसीलिए चारों वर्ण महत्वपूर्ण है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। जहां ज्ञान की आवश्यकता है वहीं रक्षा की भी आवश्यकता है, जहां रक्षा की आवश्यकता है वहीं व्यापार धन की भी आवश्यकता है, जहां धन की आवश्यकता है वहां पर सेवा की भी आवश्यकता है। अय, आय, न्याय और अध्याय, ये 4 बातें जीवन में व्यक्ति के में आनी चाहिए। क्षत्रिय का धर्म होता है न्याय करना, और अय का अर्थ होता है सेवा करना। शूद्र का कर्तव्य होता है वो सेवा का काम दे दे। और अय, आय, और वैश्य का धर्म होता है आय, न्याय और अध्याय। ब्राह्मण का काम होता है अध्याय अर्थात ज्ञान देना। और न्याय, क्षत्रिय का धर्म होता है न्याय करना, न्याय के द्वारा रक्षा करना। तो न्याय कौन करेगा? जो धार्मिक होगा वही न्याय करेगा। तो इस प्रकार से हमको ये समझना चाहिए, परमात्मा हम सबको मति दे, सुमति दे, संपत्ति दे, समृद्धि दे, जन हो, संगठन हो, सेवा हो, समर्पण हो, तभी हम अपने इस राष्ट्र को असुरों से, आतंकवादियों से, अलगाववादियों से, उग्रवादियों से, कम्युनिस्टों से अर्थात बाम मारियों से बचा सकते हैं। परमात्मा हम सबको ये आशीर्वाद प्रदान करे, धार्मिक लोगों को, कि हम सभी धर्म पथ पर चलते हुए धर्म की रक्षा हेतु, संस्कृति आज सनातन के ऊपर भी हमला हो रहा है। ये सनातन क्या है जानते ही नहीं है। वो सनातन का जिसका समय हमेशा जो बना रहता है, जो हमेशा रहता है, जो नूतन की नूतन, पुरातन की पुरातन, वही तो है सनातन। इसीलिए उन लोगों को ये ज्ञान भी नहीं है, और जिनको ज्ञान है वो जानबूझ करके भी इस तरह से हमको, स्टालिन जैसे लोग, उदयनिधि जैसे लोग हमको, हमारे ऊपर हमला करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी संस्कृति के सही मायने में जानकार हैं, अपनी संस्कृति के सही मायने में पोषक हैं, अपनी संस्कृति के सही मायने में रक्षक हैं, तो हम अपने देश को इन गद्दारों से बचा सकते हैं। तो आइए आज हम प्रण लें इस विजयादशमी के अवसर पर, इस वीरों के पर्व पर, इस शौर्य पर्व पर, कि हम सभी बलवान बनेंगे, हम वो भोजन करेंगे, हम वो ज्ञान लेंगे जिससे हमारा शरीर, जिससे हमारा मन और आत्मा पुष्ट होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः विजयादशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाइयां। परमेश्वर हम सभी के जीवनों में ज्ञान दे, शक्ति दे, सेवा दे, भक्ति दे, और हम सभी को सुमति के साथ साथ में संपत्ति भी दे, जिससे हमारे सभी काम बिना रोक टोक करके आगे आगे चलते जाएं, बढ़ते चले जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने धैर्य और श्रद्धापूर्वक सुनने के लिए। धन्यवाद। नमस्ते।